वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे टॉपिक का नाम है साइकोएनालिटिक थेरेपी, जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अगर हम साइकोएनालिटिक थेरेपी की बात कर रहे हैं तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे माइंड की अवस्था को समझना ज़रूरी है। सिगमंड फ्रायड ने माइंड की अवस्था को समझाने के लिए हमारे माइंड के लेवल को 3 अवस्थाओं में बांटा है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अब बात करते हैं कि कॉन्शियस अवस्था क्या होता है, सबकॉन्शियस अवस्था क्या होता है, अनकॉन्शियस अवस्था क्या होता है। कॉन्शियस अवस्था जिसको मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियस की अवस्था, जिसको हिंदी में चेतन की अवस्था बोलते हैं। ठीक है। सब कॉन्शियस की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें आधी अधूरी बात याद रहती है। जैसे कि मान लीजिए आप पार्टी में गए हो लास्ट वीक और आपको कहा जाए कि आपने लास्ट वीक पार्टी में गए तो आपने क्या किया, तो आप उसको याद करके बता देते हो। कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ भूल जाते हैं। उसको सब कॉन्शियस की अवस्था कहा जाता है। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस की अवस्था। अनकॉन्शियस की अवस्था को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिगमंड फ्रायड बताते हैं कि जितने भी समस्या का जो प्रॉब्लम्स है, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जितने भी हमारी अनैतिक इच्छाएं हैं, वो सारा कुछ कहाँ रहता है? अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। देखिए, अनकॉन्शियस की बात हम कर रहे हैं। जीवन में जितनी भी अनैतिक इच्छाएं हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रहता है। दबी हुई इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, ऐसे डिज़ायर जो आप पूरा कभी नहीं कर पाए, या फिर ऐसी इच्छाएं जिसको आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में पेनफुल रहा है, पेनफुल एक्सपीरियंस, पेनफुल मेमोरीज, उसको हम लोग अपने अनकॉन्शियस माइंड में दबा देते हैं। अनकॉन्शियस में छुपी हुई सारी दबी हुई इच्छाएं ही हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जड़ है। सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि जो भी हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, अनैतिक इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, पेनफुल एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है, और वह दबी हुई इच्छाएं ही हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कारण बनती हैं। समझने से पहले इसकी बेसिक चीज़ों को जान लेना जरूरी है कि साइकोएनालिटिक थेरेपी कहाँ आता है। एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओसीडी में, फोबिया में, इन सारी चीज़ों में हम लोग साइकोएनालिटिक थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं साइकोएनालिटिक थेरेपी का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो साइकोएनालिटिक थेरेपी का मेन गोल है कि हमारे जो अनकॉन्शियस में दबी हुई इच्छाएं हैं, अनकॉन्शियस में जो दबी हुई डिज़ायर हैं, अनैतिक इच्छाएं हैं, उन सारी चीज़ों को कॉन्शियस लेवल में लाना। अगर हम उन इच्छाओं को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल में ले आएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो भी मानसिक प्रॉब्लम है, जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारे डिप्रेशन है, जो भी हमारे ओसीडी फोबिया के प्रॉब्लम है, उनका कारण भी अनकॉन्शियस माइंड को कहा गया है। तो अगर अनकॉन्शियस माइंड को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं या उनको कॉन्शियस लेवल में ले आते हैं तो काफ़ी समस्याओं का समाधान हम लोग कर सकते हैं। सिगमंड फ्रायड ने साइकोएनालिटिक थेरेपी को समझने के लिए, साइकोएनालिटिक थेरेपी को यूज़ करने के लिए 3 टेक्निक बताए हैं: फ्री एसोसिएशन टेक्निक, ड्रीम एनालिसिस, फ्रायड एंड स्लीप। अब हम इनको जानते हैं कि ये टेक्निक है क्या, इसको कैसे यूज़ कर। बात कर रहे हैं फ्री एसोसिएशन में ट्रांसफरेशन की टेक्निक के बारे में। अगर इसकी बात करें तो जो आपकी फीलिंग है, जो आपका थॉट्स है, अगर किसी को लेके नेगेटिविटी है तो वही थॉट्स आप किसी और के ऊपर भी लेने लगते हो। जैसे कि मान लीजिए कि फादर के साथ किसी नेगेटिविटी विचार को लेकर आप परेशान हो, तो एज ए काउंसलर कोई व्यक्ति आपके साथ आता है तो आप उसको भी उसी वे में लेने लगते हो। उसकी आपके जो ट्रांसफ़र है उसमें चला जाता है। आपका जो फीलिंग फादर के साथ नेगेटिविटी था, आप उस फीलिंग्स को ट्रांसफ़र कर देते हो काउंसलर। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण, जो फ्री एसोसिएशन का दूसरा टाइप्स आता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने अंदर जो भावनाएं रखा हुआ है या जो काम वो खुद किया वो किसी और को लेके प्रोजेक्ट करके बताता है। कि जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे जब कुछ काम करते हैं स्कूल में या कुछ शरारत करते हैं, तो वो अपना नाम नहीं लेकर के दूसरों का नाम लेकर बताते हैं कि मम्मी उसने ऐसा किया। बात करते हैं रेस्टिनेशन, जो फ्री एसोसिएशन का तीसरा टेक्निक है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक में रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जब क्लाइंट अपनी बातों को बताने लगता है, अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है, तो उन यादों को याद करते हुए, मेमोरी को बताते हुए वो अचानक से रुक जाता है, या रुकने के बाद अपनी बातों को मोड़ लेता है किसी और टॉपिक पर। तो वो हमारे एक क्लू का काम करता है। वो काउंसलर के लिए क्लू का काम करता है कि वो इस पॉइंट पे ही क्यों रुका। साइकोएनालिटिक थेरेपी में बात कर रहे थे फ्रायड एंड स्लीप के बारे में। फ्रायड एंड स्लीप का मतलब होता है व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ ऐसे बातें छुपी हुई हैं जो वो टंग स्लिप करने के माध्यम से हमारे सामने वो प्रकट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा है और वो उसके कहने के बाद कहता है मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें एक्सीडेंटल नहीं होती हैं। वो सारे अपने अनुभव को जो छुपाए हुए रहता है उसको सडनली वो अपने टंग ऑफ स्लिप के माध्यम से बता देता है। तो ये भी एक क्लू का काम करता है जिसके माध्यम से हम ना उसके अनकॉन्शियस माइंड को जान सकते हैं। करते हैं लास्ट टेक्निक के बारे में जिसका नाम है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो व्यक्ति है उसके ड्रीम का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना ड्रीम देखा, तो इसमें ड्रीम एनालिसिस में 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक होता है मैनिफेस्ट, दूसरा होता है लेटेंट कंटेंट।
मैनिफेस्ट एंड लैटेंट कंटेंट का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि जो आदमी जिस ड्रीम को देखा, क्या देखा उन्होंने ड्रीम में। लैटेंट कंटेंट का मतलब होता है उस सपने का मीनिंग, जो उन्होंने ड्रीम देखा उसका मीनिंग क्या है। एनालिसिस का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पाती, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, अनैतिक इच्छाएं हैं, या जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इच्छाएं जो हम लोग पूरा नहीं कर पाते, उसको हम लोग ड्रीम के माध्यम से पूरा करते हैं, सपनों के माध्यम से पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी व्यक्ति के ड्रीम को एनालाइज करना ज़रूरी है कि उन्होंने सपना क्या देखा और उस सपने का मीनिंग क्या है। तो इसमें हम लोग एनालिसिस का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पाती, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, अनैतिक इच्छाएं हैं, या जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इच्छाएं जो हम लोग पूरा नहीं कर पाते, उसको हम लोग ड्रीम के माध्यम से पूरा करते हैं, सपनों के माध्यम से पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी व्यक्ति के ड्रीम को एनालाइज करना ज़रूरी है कि उन्होंने सपना क्या देखा और उस सपने का मीनिंग क्या है। क्लासेस के माध्यम से हम लोग ये कर सकते हैं कि उनके मन में क्या छुपा हुआ, उसके अनकॉन्शियस मन में कौन से डिजायर हैं, कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं जो वो पूरा नहीं कर पाया, और पूरा नहीं होने के कारण ये करते हैं। साइकोएनालिटिक थेरेपी के द्वारा हम लोग किन किन लोगों को किन किन बीमारी में इसको हेल्प कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओसीडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या फिर मान लीजिए फोबिया, जो भी मानसिक बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, उसका मेन रीज़न अनकॉन्शियस माइंड में छुपा होता है, मेन कारण अनकॉन्शियस माइंड में छुपा रहता है, जो साइकोएनालिटिक थेरेपी द्वारा हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।